जब तक मुझे अपना अंतर्यामी अपने आत्म सिंहासन पर न बैठा है, तब तक आप मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे माफ कर दो। उदालक की तरफ उदालक की सच्ची भक्ति और श्रद्धा देखकर मां का हृदय पिघला है और पिता का स्वार्थ मिला है। लेकिन उदालक नहीं हिलता है। वजीर समझाते हैं, मां समझाती है, बाप समझाता है, लेकिन उदालक के पुण्य भीतर से आवाज मारते, जो लोग मौत से न बचा सके उनकी समझ कब तक संभालते रहोगे? जो मृत्यु के झटकों से न बचा सके उनकी सीख कब तक लेते रहोगे? सीख तो उस परमात्मा की लो जो सबका आत्मा है। उनका आदर तो करता है, लेकिन उनके मोह में उदालक नहीं फंसता। माँ बाप को समझा के बुझा के रवाना करता है। शाम को ध्यान में बैठता, लेकिन उदालक को खटकता है कि अब ये जगह देख ली इन्होंने, फिर आ जाएंगे, इसलिए उस गुफा को छोड़कर दूर से दूर भाग जाता है और एक अपनी सुहावनी मन भावन जगह पसंद करके जंगल से घास काटकर उस गुफा में बिछाता है। साफ सफाई करके अपना ध्यान का कार्यक्रम और भक्ति का भाव प्रकट करता है। से करते करते उदालक को रिद्धियां सिद्धियां आकर रिझाने लगी। हे राजकुमार, जो आज्ञा करो वो वस्तु हम तुम्हें दें, जो आज्ञा करो वो हम सेवा करने को तत्पर है। उदालक उन सिद्धियों के तरफ निहारते उस परमात्मा को याद करता है कि प्रभु मैंने क्या पाप किया है कि फिर इस ममता भरी सिद्धियों में मुझे उलझने का मौका आया है। तेरी भक्ति करने से सिद्धियां तो मिलती है, लेकिन सिद्धियों में जो उलझता है वो तेरे से विमुख हो जाता है। हे मेरे नाथ, मैं तेरे से विमुख न हूँ, ऐसी तू दया कर। सिद्धियों के सुख को, प्रसिद्धि के सुख को, सुविधाओं के सुख को उदालक अपने गहरे मन से, सच्चे मन से तिलांजलि देकर फिर प्रभु का हो जाता है। देवेंद्र आता है, लेकिन देवेंद्र के प्रलोभन से उदालक की निष्ठा चुकती नहीं। आखिर उदालक के आगे वो सत्य प्रकट हो जाता है जो सबका आत्मा है, जो सबके साथ था, सबके साथ है और सबके साथ रहेगा। वह अंतर्यामी परमात्मा का बोध उदालक के हृदय में पूर्व संस्कारों के प्रभाव से प्रकट होने लगा है। क्या तो 16 वर्ष का राजकुमार और कहाँ राज्य का प्रलोभन है, लेकिन इस नश्वर राज्य को ठुकराकर उदालक राजकुमार ने शाश्वत राज्य पा लिया। अब उदालक राजकुमार नहीं रहा, उदालक ऋषि के नाम से अपने भारत के शास्त्रों में वो पूजा जाता है। और ऐसे पवित्र उदालक के चरणों में हम लोगों का प्रणाम, जिन्होंने परम पवित्र परमात्मा को पाकर ही चैन की श्वास ली। उन प्यारे उदालक जैसे और ऋषियों को हमारा प्रणाम हो, जिन्होंने परमात्मा के वियोग में रात्रियां बिताई और दिन बिताए, सप्ताह बिताए और महीने बिताए, वर्ष बिताए, लेकिन निराश न हुए। ईश्वर के रास्ते पर चलते चलते हजारों विघ्न और बाधाएं बचाते गए और अंत में अपने प्रभु को पाकर ही जिन्होंने सुख का श्वास लिया है, उन भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम हो, जिन्होंने प्रभु से मिलकर अपना जीवन धन्य किया है। ऐसे ऋषियों से हमारी प्रार्थना है कि हे ऋषिवरों, हे भक्तों, तुम जहाँ भी हो, साकार में हो, निराकार में हो, समक्ष हो या अज्ञात हो, हम में भी वो बल भरना, हम में भी वो उत्साह भरना, हम में भी वो प्रेरणा भरना कि अब परमात्मा के रास्ते कदम रखे हैं तो हम पीछे न मुड़े, राह ही रुक नहीं सकते। हम ईश्वर के राही हैं, हम बाह्य प्रलोभनों से न रुके और बाह्य बातों से न रुके,
कम से कम उस छोटे जंतुओं को, पक्षियों को तो अपने समक्ष रखें। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। एक मछली अपने प्यारे पानी के सिवाय छटपटाकर प्राण दे देती है। पतंग दिए की लौ में अपने आप को कुर्बान कर देता है। चातक अंगार चुग लेता, फरियाद नहीं करता। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं। ऐ इंसान, जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का विहाक सुहाता नहीं। नब देख पियो घर शान भले, क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये पीहू का विहार सुहाता नहीं। जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। जिस परमात्मा ने तुम्हारे चित्त में ऐसा अनुराग दिया, उससे तुच्छ चीजों की मांग न करो, तुच्छ परिस्थितियों की मांग न करो, तुच्छ सुविधाओं की मांग न करो। उससे अगर मांग करनी है तो अपनी दृढ़ भक्ति दे दे, अपना दृढ़ बोध दे दे, अपना दृढ़ दीदार दे दे। हे मालिक, और तो तूने दे रखा है, औरों की कोई विशेष कीमत नहीं। मालिक तो कहता मैं भक्ति दूं, लेकिन तू मुझे और आंगन दे दे, तू मुझे और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना ईगो दे दे, मैं अपने गीत भर दूं। हम लोग अपना अहंकार उस अंतर्यामी को समर्पित करते जाए, हमारी इच्छाएं और वासनाएं उस जगतनीयता की इच्छा में समर्पित हो जाए। ऐसी घड़ियां जल्दी से जल्दी आ जाए। हे परमात्मा, हे मेरे अंतर्यामी प्रभु, हमारे वे दिन कब आएंगे कि हमारी इच्छा तेरी इच्छा में मिल जाए। जो ईश्वर के रास्ते चलते हैं वे फरियाद नहीं किया करते, जो मोहब्बत करते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे पहुंचा नहीं किया करते। जो मंजिल को चलते हैं वो शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वो पहुंचा नहीं किया करते। अब हम तेरे विधान में अपनी सम्मति कर दें। तू हंसाना चाहे तो हम हंस ले, तू नचाना चाहे तो हम नाच ले, तू रुलाना चाहे तो हम रो ले, तू चुप कराना चाहे तो हम चुप कर ले। हम तेरे हाथ की एक कठपुतली होकर तेरे इस विश्व विधान में जो कार्य तू कराना चाहे कर, हम तेरे हो जाएंगे प्रभु। ओ